अब सुनो, जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि उसका किसी और मर्द को चुन लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। हाँ, वही औरत जिसके जाने से तुम्हारा दिल अभी अंदर से फट रहा है, वही औरत जिसने तुम्हें धोखा देकर किसी और को चुना। असल में उसने तुम्हें आजाद कर दिया है। ज्यादातर मर्द यहाँ टूट जाते हैं, खुद पर तरस खाने लगते हैं, बार बार सोचते रहते हैं मैंने कहाँ गलती की, उसे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो ना रोता है, ना गिड़गिड़ाता है और ना ही किसी और के फैसले से बिखरता है, क्योंकि जिस दिन उसने किसी और को चुना उसी दिन उसने साबित कर दिया कि उसका चुनाव उसके बारे में था, तुम्हारे बारे में नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम इस दर्द से टूट जाओगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लोगे? सच तो ये है कि जिस पल वो गई उसी पल तुम्हें एक नया चुनाव मिल गया। या तो तुम कमजोर बनकर पड़े रहो या फिर उठो, अपनी असली ताकत को पहचानो और उस आदमी में बदल जाओ जिसे कोई औरत छोड़कर भी कभी जीत नहीं सकती। और याद रखो, जब वो तुम्हें खोकर सोच रही होगी कि वो मेरे बिना बर्बाद हो जाएगा, तब असल में तुम वो मर्द बन चुके होंगे जिसे छोड़कर जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। यही है स्टोइक माइंडसेट। जीतने वाला वही है जो किसी से चिपक कर नहीं जीता बल्कि छोड़कर भी मुस्कुराता है। अगर तुम भी अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हो, अपनी पावर वापस लेना चाहते हो और उसे साफ साफ दिखाना चाहते हो कि उसने किसे खो दिया, तो देखते रहो, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मोहब्बत का भ्रम। प्यार सुनने में कितना सच्चा लगता है ना। उसके मुस्कुराने का तरीका, हाथ पकड़ने की वो गर्माहट, अंधेरे में किए गए मीठे वादे, सब कुछ जैसे हमेशा के लिए हो। लेकिन सच्चाई, ये सब एक भ्रम था, एक मृग तृष्णा जो तुम्हारे अपने दिमाग और तुम्हारी भावनाओं ने बनाई थी। और अब जब वो चली गई है तो तुम अचानक इस कड़वी हकीकत के सामने खड़े हो कि प्यार कभी उतना पवित्र और स्थायी नहीं होता जितना हमें लगता है। ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, वो अपनी पूरी दुनिया एक औरत के इर्द गिर्द बना लेते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, सब कुछ उस पर लुटा देते हैं, ये सोचकर कि वो हमेशा वैसे ही महसूस करेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा धोखा है, जज्बात कभी स्थायी नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, समुद्र की लहरों की तरह। कभी वो कहती है मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगी, और अगले ही पल किसी और की बाहों में होती है, जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। और तुम वहीं खड़े रह जाते हो, टूटे हुए, ये पूछते हुए कि वो इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ गई। जवाब सीधा है, उसने प्यार को वैसे कभी देखा ही नहीं जैसे तुमने देखा। मर्द प्यार करते हैं वफादारी से, तर्क से, स्थायित्व के एहसास से। वो औरत को अपना साथी, अपना भविष्य, अपना सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन औरत प्यार करती है अपनी फीलिंग्स के हिसाब से। जब तक नयापन है, जब तक रोमांच है, जब तक दिल में हलचल है, वो तुम्हारी है। लेकिन जैसे ही वो जुनून ठंडा पड़ने लगता है, जब रिश्ते का जादू दिनचर्या में बदल जाता है, वो फिर से नया रोमांच ढूंढने निकल पड़ती है। और यहां तुम समझते हो कि असल में उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं। यही है प्यार का भ्रम, कि प्यार अटूट है, कि वफादारी हमेशा रहती है, कि वो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। ये सब बस परिकथा है, एक झूठी कहानी जो मर्दों को बचपन से सुनाई जाती है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष इस हकीकत को देख लेता है। वो जानता है कि इस दुनिया में हर चीज अस्थायी है, यहाँ तक कि प्यार भी। इसीलिए वो स्थायित्व की भीख नहीं मांगता। वो जानता है छोड़ना ही ताकत है। लेकिन बाकी मर्द, वो पागल हो जाते हैं, बार बार उसे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उसके सामने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे ही तुम उस औरत से मान्यता मांगते हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसे ये कह रहे हो मेरी ताकत तेरे पास है, और यहीं से तुम हार जाते हो। एक स्टोइक पुरुष कभी अपनी ताकत नहीं देता। वो ना उसे मनाने की कोशिश करता है, ना उसके पीछे भागता है। वो बस एक कदम पीछे हटता है, उसे जाने देता है और एक गहरी सच्चाई समझता है, वो कभी मेरी थी ही नहीं जिसे मैं खो देता। यहीं पर असली ताकत पैदा होती है, जब तुम प्यार को अपनी मिल्कियत समझना छोड़ देते हो, जब तुम उसे हर हाल में पकड़े रहने की कोशिश करना बंद कर देते हो, तब तुम उस दर्द की जंजीरों से आजाद हो जाते हो। तुम अटूट हो जाते हो
औरतें उसी मर्द की इज्जत करती हैं जिसे प्यार तोड़ नहीं सकता। जो पीछा नहीं करता वही मर्द है जिसका पीछा औरतें खुद करती हैं। और जो औरत की जरूरत नहीं रखता वही वो मर्द है जिसे छोड़कर औरत अपनी सबसे बड़ी गलती करती है। तो अब वक्त है इस स्टोइक माइंडसेट को अपनाने का। उसे अपने नुकसान की तरह मत देखो, उसे अपनी सबसे बड़ी सीख की तरह देखो। तुम हारे नहीं हो, तुम्हें आजादी मिली है, भ्रम टूट चुका है और अब तुम साफ देख सकते हो। नंबर 2, अपनी भावनाओं पर काबू, अपनी जिंदगी पर काबू। वो यही उम्मीद करती है कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, उसकी यादों में डूबते रहोगे। वो सोचती है कि तुम रात रात भर जागोगे, उसे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, उसके सोशल मीडिया पर झांकोगे कि शायद उसने तुम्हें मिस किया हो। वो चाहती है कि तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द तुम्हें बर्बाद कर दे। लेकिन यहीं पर खेल पलटता है, क्योंकि तुम वैसा करने वाले नहीं हो। याद रखो, जिस पल तुमने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया, उसी पल तुम हार गए। एक कमजोर मर्द हमेशा अपने जज्बातों के गुलाम बनता है। उसका गुस्सा, उसका दर्द, उसकी लालसा ही उसके काम तय करते हैं। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, पीड़ित की तरह जीता है और सोचता है कि उसकी खुशियां उस औरत पर निर्भर थीं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष, वो ये गहरी सच्चाई समझ चुका है। जो आदमी अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, वो अपनी पूरी जिंदगी पर काबू पा लेता है। सोचो, जब तुम अपने गुस्से और दर्द को कंट्रोल नहीं करते तो क्या होता है? तुम बिना सोचे समझे काम करते हो, डर और असुरक्षा से भरे हुए फैसले लेते हो, बार बार उसी औरत को साबित करने की कोशिश करते हो जिसने पहले ही तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम उसे और ताकत दे देते हो, क्योंकि जितना तुम रिएक्ट करते हो उतना ही उसे यकीन होता है कि अभी भी वो तुम्हारे दिल दिमाग पर राज करती है। और जब उसे ये एहसास होता है तो वो कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं करेगी, बल्कि और मजबूत हो जाएगी। यहीं पर स्टोइक रास्ता अलग होता है। स्टोइक पुरुष अपने जज्बातों को दबाता नहीं है, बल्कि उन पर महारत हासिल करता है। वो अपने दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है। लेकिन वो दर्द को अपने कर्म तय करने की इजाजत नहीं देता। वो एक कदम पीछे हटता है, खुद को संभालता है और सोच समझकर तय करता है कि आगे कैसे बढ़ना है। यही है असली ताकत, भावनाओं का अभाव नहीं, बल्कि उनके तूफान में भी अडिग बने रहना। कल्पना करो, तुम्हारे भीतर आग जल रही है। हाँ, वही दर्द, वही गुस्सा, वही निराशा। एक कमजोर मर्द उस आग में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन एक स्टोइक पुरुष उस आग को अपने लिए ईंधन बना लेता है। वही गुस्सा, वही दर्द, वही तकलीफ उसे और ऊंचाइयों पर ले जाती है। और यहीं से जन्म लेता है असली पुरुषार्थ। ताकत ये नहीं है कि तुम प्यार के लिए रो लो या किसी औरत को अपने काबिल साबित करने के लिए झुक जाओ। असली ताकत है खोने के बाद भी ना डगमगाना। जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, जैसे ही मान्यता मांगना छोड़ दोगे, जैसे ही उसकी यादों में डूबना बंद कर दोगे, तुम जीत जाओगे। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। जब वो देखेगी कि तुम नहीं टूटे, नहीं गिरे, नहीं उसके पीछे भागे, तभी उसके मन में पहला शक उठेगा, क्या मैंने गलत आदमी खो दिया? यहीं से खेल पलट जाता है, क्योंकि एक आदमी जो खुद पर काबू रखता है, असल में पूरे खेल पर काबू रखता है। औरतें हमेशा खींचती हैं ताकत की ओर, रहस्य की ओर, उस अनजाने आकर्षण की ओर। जिस दिन उसे लगेगा कि अब वो तुम्हारे जज्बातों को हिला नहीं सकती, उसी दिन वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगी और वहीं से पछतावा शुरू होता है। तो याद रखो, कभी रिएक्ट मत करो, कभी पीछा मत करो, कभी उसे ये मत दिखाओ कि उसने तुम्हारे ऊपर ताकत बना रखी है। एक स्टोइक पुरुष वही है जो सांस लेकर खुद को संभालता है, हालातों पर काबू पाता है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। यही है असली ताकत, कंट्रोल में रहना, रिएक्शन में नहीं। नंबर 3, छोड़कर जाने की ताकत। लोग समझते हैं कि छोड़कर जाना हारना है, लेकिन असली सच क्या है? छोड़कर जाना ही जीत है, क्योंकि जिस पल तुम बिना हिचकिचाए आगे बढ़ते हो, उसी पल तुम अपनी असली कीमत वापस पा लेते हो। जिस पल तुम उसके पीछे से हट जाते हो, उसी पल से खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। और जिस पल तुम चले जाते हो, उसी पल से वो तुम्हारी कमी महसूस करने लगती है। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती कर बैठते हैं। वो चिपक जाते हैं, लंबी लंबी बातें लिखकर भेजते हैं, अपनी सारी भावनाएं उगल देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने दिल खोलकर सब कह दिया तो शायद औरत अचानक समझ जाएगी कि उन्होंने उसे कितना चाहा था। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है।
वो सब पहले से जानती थी। वो जानती थी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो जानती थी कि उसके जाने से तुम टूट जाओगे, और फिर भी उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपनी इज्जत खोकर, गिड़गिड़ाकर उसे वापस रोकने की कोशिश करोगे? क्या तुम उस औरत को पकड़े रहोगे जिसने पहले ही तुम्हें छोड़ने का मन बना लिया? या फिर तुम वही करोगे जो एक स्टोइक पुरुष करता है, बिना किसी सफाई, बिना किसी मलाल और बिना किसी डर के उसे छोड़ दोगे? समझ लो, छोड़कर जाना कमजोरी नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर मर्द वही हैं जो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की भीख मांगते हैं, लेकिन जिसकी नजरों में अपनी असली कीमत होती है, वो कभी किसी से ये नहीं कहता कि मेरी वैल्यू देखो। वो बस चुपचाप चला जाता है, और यहीं से शुरू होता है खेल का असली पलटना। जैसे ही तुम चले जाते हो, उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, उसने मेरे लिए लड़ा क्यों नहीं? उसने भीख क्यों नहीं मांगी? उसने मुझे साबित क्यों नहीं किया कि मैं उसकी सब कुछ हूं? लेकिन तुम्हारा गायब होना, तुम्हारा पीछे न मुड़ना, यही उसे तोड़ देता है। अब वो सोचती है, क्या मैं कभी उसकी जिंदगी में मायने रखती भी थी? यही है असली ताकत, क्योंकि इंसान केवल उसी चीज की कद्र करता है जिसके खोने का डर उसे हमेशा बना रहता है। जब तक तुम मौजूद हो, जब तक तुम इंतजार करते हो, जब तक तुम पृष्ठभूमि में खड़े रहते हो, वो जानती है कि तुम अभी भी उसके पास हो। लेकिन जिस दिन तुम सचमुच चले जाते हो, उसी दिन से वो पहली बार तुम्हें खोने का डर महसूस करती है, और यहीं से शुरू होता है पछतावा। औरतें तुरंत पछताती नहीं हैं, वो तब पछताती हैं जब उन्हें दिखता है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो चुकी है, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल गया है, तुम खुद का बेहतर वर्जन बन चुके हो। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि अब उन्हें तुम्हारे पास लौटने का कोई हक नहीं बचा। यही वजह है कि छोड़कर जाना सबसे बड़ा पावर मूव है। ये कोई खेल नहीं है, ये उसे मिस कराने की चाल नहीं है, ये तुम्हारा असली राज है कि एक राजा कभी भीख नहीं मांगता। एक राजा कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि रुको, मैं कीमती हूं। वो बस दरवाजा खोलता है और जाने वालों को जाने देता है। जैसे ही तुम ये मानसिकता अपना लोगे, तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। तुम वो आदमी नहीं रहोगे जो प्यार के लिए गिड़गिड़ाए, तुम वो आदमी बनोगे जो प्यार के काबिल है। क्योंकि असली वैल्यू कभी लाचारी में नहीं मिलती, असल वैल्यू हमेशा डिटैच होने में मिलती है। याद रखो, जो पहले छोड़कर जाता है वही हमेशा जीतता है। नंबर 4, चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। कभी गौर किया है, जब कोई औरत रिश्ता छोड़कर चली जाती है तो उसके दिमाग में पहले से ये उम्मीद होती है कि अब आप रोगे, मैसेज पे मैसेज भेजोगे, फोन करोगे, उसे मनाने की कोशिश करोगे। उसे लगता है कि आपके अंदर गुस्सा आएगा, या फिर आप दुख में टूट जाओगे और हाथ पांव जोड़कर कहोगे कि प्लीज मत जाओ। लेकिन स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता, वो एक ही हथियार इस्तेमाल करता है, चुप्पी। चुप रहना यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब आप चुप हो जाते हो तो औरत के दिमाग में एक बीज बो दिया जाता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि उसने तो सोचा था आप टूट जाओगे, लेकिन हुआ उल्टा। आपने एक शब्द तक नहीं बोला, आपने उसे दिखा दिया कि आपका वजूद, आपकी इज्जत और आपकी शांति उसकी मौजूदगी पर टिकी नहीं है। अधिकतर मर्द यही गलती करते हैं, लंबी लंबी चैट लिखना, आखिरी बार समझाने की कोशिश करना, क्लोजर मांगना, लेकिन ये सब आपके वैल्यू को कम कर देता है। हर एक मैसेज उस औरत को ये याद दिलाता है कि वो अब भी आपके दिल और दिमाग पर हावी है। औरत को कंट्रोल वहीं मिलता है जहां मर्द अपनी चुप्पी तोड़ देता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से गायब हो जाते हो, ना मैसेज, ना कॉल, ना सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट पोस्ट, बिल्कुल खामोशी, वहीं से खेल बदलना शुरू होता है, क्योंकि चुप्पी सबसे तेज आवाज होती है। औरत जितना आपके शब्दों से नहीं, उतना आपकी गैर मौजूदगी से हिलती है। दिन, हफ्ते, महीने बीतने पर जब उसे एहसास होता है कि आपने एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा, वहीं से रिग्रेट शुरू होता है। वो अचानक एक दिन हाय लिखकर मैसेज करेगी या फिर किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये उसकी मोहब्बत नहीं होती, ये उसका ईगो चेक होता है। वो बस ये देखना चाहती है कि आप अब भी ऑप्शन हो या नहीं। लेकिन स्टोइक पुरुष यहां भी फिसलता नहीं। वो जानता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका साथ किसी का हक नहीं बल्कि एक प्रिविलेज है, और जब औरत ने उस प्रिविलेज को ठुकरा दिया तो फिर उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है।
ये है चुप्पी की ताकत। यही साइलेंस आपके हाथों में कंट्रोल वापस लाता है। यही उसकी सोच को बदलता है। यही उसे एहसास दिलाता है कि उसने क्या खोया। और सबसे बड़ी बात, यही चुप्पी आपको रेयर बनाती है। और याद रखना, औरत हमेशा उसी चीज को चाहती है जो रेयर हो, जो आसानी से ना मिले। तो भाई, जब कोई औरत आपको छोड़कर जाए, कुछ मत कहो, बस गायब हो जाओ। उसे उसकी चुप्पी के साथ अकेला छोड़ दो, क्योंकि एक मर्द जो बिना एक शब्द कहे चला जाता है, वही मर्द हमेशा याद रहता है। नंबर 5, लेवल अप होकर बनो अनरीचेबल। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा बदला गुस्सा नहीं होता। सबसे बड़ा बदला किसी को गलत साबित करना भी नहीं होता, और यहां तक कि उसे तुम्हें मिस कराने की कोशिश करना भी नहीं होता। असली बदला है खुद को इतना ऊपर ले जाना, इतना मजबूत, इतना रेयर और पावरफुल बनाना कि वो चाहे भी तो तुम्हारी दुनिया तक पहुंच ना पाए। ज्यादातर लड़के ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद अटक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि कहां गलती हुई, बार बार उसी पास्ट में जीते हैं, रिग्रेट करते हैं और पेन में डूबे रहते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो उस पेन को अपने फ्यूल में बदल देता है। हर एक दुख, हर एक चोट को अपनी ग्रोथ की एनर्जी बना देता है। सोचो जरा, जब वो चाहती थी कि तुम टूट जाओ, लेकिन तुमने लेवल अप करना शुरू कर दिया। जब वो वैलिडेशन किसी और लड़के से ढूंढ रही थी, उस समय तुमने अपने आप का ऐसा वर्जन बना लिया जो अब उसके लिए अनरीचेबल है। यही असली खेल है भाई। 99% मर्द वहीं रुक जाते हैं, लेकिन एक असली स्टोइक पुरुष पेन को पावर बना देता है। हर जिम का सेशन अब सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, वो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस गढ़ता है। हर बुक तुम्हारी सोच को तेज करती है। हर पैसा जो तुम कमाते हो, वो तुम्हें इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाता है। ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है कि तुम ही हमेशा से प्राइज थे। वो लड़की तुम्हारी स्टोरी का एक छोटा सा चैप्टर थी, पूरी किताब नहीं। अब पिक्चर दिस, कुछ महीनों बाद तुम अपने बेस्ट शेप में हो। तुम्हारा माइंड लेजर फोकस्ड है, करियर सही रास्ते पर है, तुम्हारी एनर्जी ऐसी है कि कमरे में कदम रखते ही लोग नोटिस करने लगते हैं। तुम अब वैलिडेशन नहीं मांगते, तुम तो कमांड करते हो। और जब वही लड़की तुम्हें इस रूप में देखेगी, तो उसका पछतावा उसके दिल को झकझोर देगा। वो सोचेगी कि क्यों छोड़ा तुम्हें, क्या उसने गलती की, क्या उसने तुम्हें गलत समझा। लेकिन सच्चाई ये होगी कि अब तुम उसकी पहुंच से बाहर हो। अब तुम पास्ट में नहीं अटके, क्लोजर का इंतजार नहीं कर रहे। अब तुम तय करोगे कि कौन तुम्हारे समय, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी प्रेजेंस के लायक है। यही है असली ताकत, उस लेवल तक पहुंचना जहां तुम्हें उसकी रिग्रेट की कोई परवाह भी नहीं रहती। तो भाई, अब सोशल मीडिया चेक करना बंद करो। ये मत सोचो कि वो तुम्हें मिस कर रही है या नहीं। हर दर्द को फ्यूल बना दो। जिम जाओ, अपना एम्पायर बनाओ, माइंड को शार्पन करो, क्योंकि जो पुरुष अनटचेबल बन जाता है, वही असली विनर कहलाता है। नंबर 6, डार्क साइकोलॉजी, पावर को उल्टा करना। अभी उसकी नजर में ऐसा लगता है कि सारा पावर उसी के पास है। वो चली गई, किसी और को चुन लिया, और उसे यकीन है कि उसने सही फैसला किया। उसके मन में यही चल रहा है कि ये लड़का अभी भी मेरे बारे में सोच रहा होगा, मुझे मिस कर रहा होगा, मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सवाल ये है, जब आप परवाह करना ही छोड़ देते हो तो क्या होता है? जब आप पूरा खेल ही पलट देते हो तो क्या होता है? यहीं पर आता है डार्क साइकोलॉजी का असली खेल, पावर को रिवर्स करना। देखो, ये किसी मैनिपुलेशन या फेक गेम खेलने की बात नहीं है। असल रहस्य सिर्फ एक चीज है, बेनियाजी। क्योंकि जो मर्द सच में डिटैच्ड हो जाता है, जो औरत को खोने के डर से आजाद हो जाता है, वही असली पावर अपने पास रखता है। ज्यादातर लड़के यहाँ गलती कर बैठते हैं। वो लड़की को वापस लाने के लिए पोस्ट डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं, जानबूझकर जलाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बहाने से उसकी नजरों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब उसी कमजोरी से पैदा होता है, लगाव। और लगाव ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक स्टोइक पुरुष गायब हो जाता है, न बदला लेने के लिए, न ही लड़की को तड़पाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और यही वो चीज है जो औरत के दिमाग को हिला देती है, क्योंकि औरतें ये उम्मीद रखती हैं कि मर्द हमेशा पीछे भागेगा, हमेशा बैकग्राउंड में खड़ा रहेगा, एक और मौके का इंतजार करता रहेगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से हट जाते हो, चुप हो जाते हो और बिल्कुल ही अनरीचेबल हो जाते हो, तभी उसके मन में डर पैदा होता है। अब वो सोचती है, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या उसने मुझे किसी और से रिप्लेस कर दिया?
क्या मैंने कभी सच में इस इंसान को कंट्रोल किया भी था? और यही अनिश्चितता उसका चयन छीन लेती है। सच यही है, औरतें उसी चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे ही उसे लगता है कि उसका आप पर कोई असर ही नहीं रहा, वहीं से आप फिर से कीमती हो जाते हो। और याद रखना, जो मर्द सबसे पहले आगे बढ़ जाता है वही असली जीतता है। सोचो, आपने कितनी बार देखा होगा, लड़की किसी लड़के को छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही लड़का सच में मूव ऑन कर जाता है, वही लड़की वापस आकर दरवाजा खटखटाती है। ये इसलिए नहीं कि अचानक उसे एहसास हुआ कि आप परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसके पास आपका कंट्रोल ही नहीं बचा, और यही चीज उसे अंदर से खींचती है। तो असली पावर कहाँ है? ना भागने में, ना जताने में, ना रिएक्ट करने में, बल्कि बेनयाजी में। जब आप उसे कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देते, जब आप अपनी लाइफ लेवल अप करते हो और अपनी गैर मौजूदगी को इतना गहरा बना देते हो कि उसकी रूह बेचैन हो जाए, वहीं से खेल पलट जाता है। क्योंकि याद रखना, चुप्पी बहुत शोर करती है और बेनयाजी नशे जैसी होती है। और सबसे मजेदार बात, जब तक उसे ये एहसास होगा कि उसने गलती की है, आप तब तक इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि उसकी वापसी आपके लिए मायने ही नहीं रखेगी। वो वापस आएगी, टेस्ट करेगी, फिर से अपनी जगह पाने की कोशिश करेगी, लेकिन तब तक आप इतना बदल चुके होंगे कि अब वो आपकी दुनिया में फिट ही नहीं होगी। यही है असली ताकत, उसे रुलाने या जलाने में नहीं, बल्कि इतना ऊंचा उठ जाने में कि उसका पछताना आपके लिए बेकार हो जाए। नंबर 7, दूरी में आकर्षण। जब तक आप किसी औरत की परवाह करते रहते हो, तब तक वो आपको हल्के में लेती है, लेकिन जैसे ही आप सच में परवाह करना छोड़ देते हो, वहीं से असली खेल शुरू होता है। उसी पल से आपकी मौजूदगी और आपकी चुप्पी दोनों ही उसके लिए चुंबक बन जाते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे रेयर औरत के लिए भी सबसे आकर्षक चीज वही मर्द होता है जो किसी भी हाल में अप्रभावित रहता है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि आकर्षण मेहनत से पैदा होता है, ज्यादा अच्छा बनकर, बार बार मैसेज करके, अपने इमोशंस जताकर, ये साबित करके कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत का अट्रैक्शन कभी आपकी ज्यादा कोशिश करने से नहीं बनता। असली अट्रैक्शन बनता है आपकी गैर मौजूदगी से, आपकी दूरी से, और इस एहसास से कि अब वो आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है। औरतें भावनाओं पर जीती हैं, वो वैलिडेशन पर जीती हैं। जब तक आप उन्हें लगातार ध्यान और इंपॉर्टेंस देते रहते हो, वो उसे ग्रांटेड लेती हैं। लेकिन जैसे ही आप वो वैलिडेशन छीन लेते हो, जैसे ही आप उनका नाम तक लेने बंद कर देते हो, वहां से उनका दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है। वो अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा? वो इतना शांत क्यों है? क्या उसने सच में मूव ऑन कर लिया? यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स आता है। जब आप डेस्परेटली उन्हें वापस चाहते हो, तब उन्हें कोई अर्जेंसी महसूस नहीं होती। लेकिन जब आप दिल से डिटैच हो जाते हो, सच में परवाह करना छोड़ देते हो, तब उनके अंदर वो खालीपन उठता है जो आपने छोड़ा था। और वही खालीपन उन्हें मजबूर करता है कि वो आपको फिर से पाने की कोशिश करें। याद रखो, औरतें उस मर्द को नहीं चाहती जो उन्हें जरूरतमंद हो। जरूरतमंदी से औरतें दूर भागती हैं, लेकिन जिस मर्द को किसी की जरूरत नहीं होती, वही मर्द उन्हें अंदर से खींचता है, और वही मर्द रेयर होता है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष दूरी को नाटक की तरह इस्तेमाल नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता, वो सच में डिटैच हो जाता है। उसकी नजर अपने मिशन पर होती है, उसकी एनर्जी अपने पर्पस पर होती है। उसके लिए किसी औरत की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इररिलेवेंट हो जाती है, और यही क्वालिटी उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। क्योंकि सच्चाई यही है, औरतें उस मर्द को नहीं चाहती जो उनके पीछे भागे, वो उस मर्द को चाहती हैं जो उनकी रीच से बाहर हो। और जब उन्हें एहसास होता है कि आपने सच में मूव ऑन कर लिया है, कि अब आप सच में परवाह नहीं करते, वहीं से उनके मन में सबसे बड़ी चुभन शुरू होती है। और ये चुभन उन्हें सालों तक सताती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी रेयर चीज को खो दिया, एक ऐसा मर्द जो उन्हें शायद अब कभी नहीं मिलेगा। और ये पछतावा उनका सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। अगर आप भी ऐसे ही रेयर मर्द बनना चाहते हो, तो याद रखो, सच्ची ताकत उसी में है जब आपको उसकी जरूरत ही नहीं होती। नंबर 8, उसका लौट कर आना, द इनएविटेबल रिटर्न। उसने सोचा था उसने सही फैसला लिया है। उसे लगा था बाहर की दुनिया ज्यादा हरी है, ज्यादा मजेदार है। उसे लगा था तुम हमेशा उसके पीछे खड़े रहोगे, इंतजार करते हुए, एक और मौका मांगते हुए। लेकिन हकीकत अलग थी,
क्योंकि जब उसने उम्मीद की थी कि तुम उसे चेस करोगे, उसके पीछे भागोगे, उसकी हर बात मान लोगे, तुमने उल्टा किया। तुम गायब हो गए। तुमने अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर लिया। तुम एक ऐसे इंसान बन गए जिसे अब छू पाना, समझ पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया। यही होता है उसका लौट कर आना। ये तब होता है जब मर्द सच्चे मतलब में डिटैच हो जाता है, जब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, जब उसे किसी की जरूरत नहीं रहती, जब वो अपनी एनर्जी और अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ देता है। क्योंकि सच्चाई ये है, औरतें किसी मर्द को तुरंत छोड़ने के बाद पछताती नहीं। पछतावा तब होता है जब उन्हें एहसास होता है कि जो खोया है वो वापस नहीं मिलेगा। शुरुआत में वो व्यस्त रहती है, नया एक्साइटमेंट, नई अटेंशन, नई चमक। उसे लगता है उसने सही रास्ता चुना, लेकिन धीरे धीरे वो नकली रंग फीके पड़ने लगते हैं। वो नया भी उतना परफेक्ट नहीं निकलता जितना उसने सोचा था, और वहीं से शुरू होता है पछतावे का खेल। अब जब वो पलट कर तुम्हें देखती है तो वो तुम्हें पहले वाला इंसान नहीं पाती। वो देखती है एक मर्द जो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा सफल हो चुका है। एक मर्द जिसे अब उसकी परवाह तक नहीं, और वहीं से उसका दिल डूबने लगता है। क्योंकि औरतें हमेशा उसी चीज की तरफ खींचती हैं जो उनके लिए अनरीचेबल हो। और जब उसे ये समझ आता है कि अब वो तुम्हें वापस नहीं पा सकती, तो उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। वो छोटे छोटे टेस्ट करेगी, अचानक एक मैसेज, कैसे हो पूछना, या किसी पुराने फोटो को लाइक करना। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। वो सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद अब सब बदल गया है, लेकिन हकीकत ये है कुछ भी नहीं बदला। एक स्टोइक पुरुष इन टेस्ट्स को साफ पहचान लेता है। उसे पता होता है कि वो मैसेज रिस्पेक्ट से नहीं आया, बल्कि इनसिक्योरिटी से आया है। वो तुम्हारी चुप्पी को तोड़ना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि क्या अब भी उसका तुम पर कंट्रोल है। और जैसे ही तुम रिस्पॉन्ड करते हो, सब खत्म हो जाता है। वो समझ जाती है कि तुम तो इंतजार ही कर रहे थे उसके लौटने का, और वहीं से खेल फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो इंडिफरेंट रहता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे एक सच्चाई समझ आ चुकी होती है। एक बार अगर कोई छोड़कर चला जाए तो उसे दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। हाँ, वो लौटेगी, वो जरूर लौटेगी, लेकिन जब तक वो लौटेगी तब तक तुम बदल चुके होंगे। तुम इतने आगे बढ़ चुके होंगे कि अब वो तुम्हारी दुनिया में फिट ही नहीं हो पाएगी, और वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी, उसका सबसे बड़ा पछतावा होगा। नंबर 9, स्टोइक माइंडसेट। असली इनाम तो आप ही थे भाइयों, ये बात याद रखना। असली इनाम हमेशा आप ही थे। वो आपको छोड़कर नहीं गई थी, असल में आपने ही उसे जाने दिया था। जब वो किसी और मर्द को चुनकर गई, जब उसने आपको ये एहसास दिलाया कि आप काफी नहीं हो, उस पल ऐसा लगा कि शायद आपने हार मान ली। लेकिन सच्चाई ये है कि हार उसकी हुई है, और ये हार अब उसकी जिंदगी का वो बोझ बनेगी जो उसे हमेशा उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब वो बाहर कुछ बेहतर ढूंढ रही थी, तब आप कुछ महान बन रहे थे। आपने आंसू बहाने के बजाय खुद को मजबूत किया। आपने उसके पीछे गिड़गिड़ाने के बजाय अपनी जिंदगी की नींव मजबूत की। आप उस स्तर का आदमी बन रहे थे जिसे अब किसी औरत के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं। आप इतनी कीमती, इतनी ताकतवर और इतनी मैग्नेटिक जिंदगी बना रहे थे कि उसकी गैर मौजूदगी का आपकी दुनिया पर कोई असर ही नहीं रहा। और आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि अब आप वो सच समझ चुके हो जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाते। असली विजेता वो आदमी होता है जो खुद पर काबू रखता है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है, और कभी किसी औरत से प्यार की भीख नहीं मांगता। यही है स्टोइक माइंडसेट। ये समझना कि आपकी कीमत बाहर से तय नहीं होती। कोई औरत, कोई रिश्ता, कोई ठुकराया जाना आपकी वैल्यू को परिभाषित नहीं करता। आपकी असली कीमत तो आपके अंदर से आती है, और जब आप इस सोच को जीना शुरू कर देते हो, तब आप अछूते हो जाते हो। फिर आपको किसी को खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हो कि असली कीमती आदमी कभी अकेले चलने से नहीं डरता। फिर आप दूसरों से मान्यता नहीं मांगते, क्योंकि आप खुद को मान्यता दे चुके होते हो। फिर आप प्यार के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप समझ जाते हो कि असली प्यार सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अब वो देखती है आपकी ताकत, आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास और आपका बेपरवाह होना। और इसी वजह से वो पछताती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक मर्द को नहीं खोया,
उसने उस अवसर को खोया जो उसे एक महान जिंदगी का हिस्सा बना सकता था। लेकिन फर्क यह है कि अब आपको परवाह नहीं। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पछता रही है या नहीं, वो याद कर रही है या नहीं, उसके फैसले सही थे या गलत, क्योंकि अब वो आपकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं रही। आप जीत चुके हो, लेकिन जीत इसलिए नहीं कि आप उसे वापस पा गए। जीत इसलिए क्योंकि आपने उस पुराने वर्जन को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी सोचा था कि वो ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आप जानते हो कि वो कभी आपकी प्राइस थी ही नहीं। असली इनाम तो हमेशा आप थे। यही है अंतिम स्तर। जब आप पीछा करना बंद कर देते हो, जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब आप परवाह करना छोड़ देते हो, तब आप वो मर्द बन जाते हो जो अपनी तकदीर पर पूरा कंट्रोल रखता है। और जैसे ही आप इस स्तर पर पहुंचते हो, पैसा, सफलता, औरतें, सम्मान, सब कुछ अपने आप आपकी तरफ खींचने लगता है। क्योंकि जो आदमी किसी चीज की जरूरत नहीं रखता, वही हर चीज को आकर्षित करता है। ये याद रखो भाई, उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें आजाद किया है। वो तुम्हारी खुशी लेकर नहीं गई, बल्कि तुम्हें ये मौका दिया कि तुम अपनी असली ताकत बना सको। असली सवाल ये है, अब तुम क्या करोगे? अतीत में फंसे रहोगे उसी औरत के पीछे जो जा चुकी है, या इस दर्द को आग बनाकर अपने आप को उस स्तर तक ले जाओगे जहां कोई भी औरत, कोई भी हालात तुम्हें कभी हिला न सके? एक सच्चा स्टोइक पुरुष न तो चेज करता है, न ही दूसरों से अपनी वैल्यू साबित करता है। उसकी ताकत उसके डिटैचमेंट में है, उसके कंट्रोल में है। और यही वजह है कि जब दुनिया उसे खो देती है तब पछताती है। और याद रखो, जब तुम अपने इमोशंस पर मास्टर बन जाते हो, जब तुम अपनी सेल्फ वैल्यू समझ जाते हो, तब तुम कभी हारते नहीं, क्योंकि हार सिर्फ उसी की होती है जो अटैच होता है। अब बारी तुम्हारी है। अगर ये वीडियो तुम्हें आंखें खोलने वाला लगा तो इसे लाइक करो, चैनल स्टोइक पुरुष को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि अगला लेसन तुम मिस ना करो। और हाँ, नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, स्टोइक पुरुष, ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में उन पुरुषों की लिस्ट में शामिल हो जो कभी हारते नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, एक सच्चा स्टोइक पुरुष कभी नहीं हारता।